वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगस्त का करंट अफेयर देख रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में और कल हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए थे, उनके नाम मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में अनाउंस करूंगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कमेंट्स किए थे ये मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगी स्क्रीनशॉट उसका, तो और लोग भी देखें और ऐसे ही अच्छे से कमेंट्स करें। इससे क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं या फिर कोई भी आंसर करते हैं कमेंट में, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं एक बार लिख लेते हैं तो वो आपको याद रह जाती है। जैसे किसी ने डे लिखा है, मैंने डे के बारे में पूछा था कि 1 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चीज़ अगर आपने लिख ली है, 1 से 2 बार आपने लिख ली या फिर रिकॉल कर ली, तो फिर वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपने लिखी हुई थी, आपने आंसर किया हुआ है उसका। ऐसे ही अगर कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो आपको नहीं पता है, तो वो आप सर्च करते हैं तो उसके बारे में जब आप खोजबीन करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपका माइंड बार बार उस चीज़ को देखता है, तो फिर वो चीज़ भी आपको याद रह जाती है। कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ का चिंतन करते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहती है। बस इसलिए आपको कमेंट जरूर करना है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कोशिश करेंगे कमेंट्स करें, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ों को याद करने में मतलब हेल्प हो, और कहीं ना कहीं आपका एक जो रिकॉलिंग वाला सिस्टम होता है ना, वो आपका इम्प्रूव हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए सरकार कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी? तो सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, जैसे कि फॉरेन कंट्री में किसी भारतीय की डेथ हो जाती है, उनके पार्थिव शरीर को भारत लाना है, अपने देश में लाना है। क्योंकि अधिकांश तौर पर क्या होता है, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने देश की माटी में ही उसकी जो अंतिम प्रक्रिया है वो वहीं पर हो। तो ऐसा करने के लिए कौन सा पोर्टल सरकार लॉन्च करेगी ताकि ये प्रक्रिया आसान हो जाए? इसको कहते हैं ई केयर पोर्टल लॉन्च करेगी, सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये इस काम के लिए है। तो याद रखना है, ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित नहीं है। भारतीयों के पार्थिव शरीर को विदेश से भारत लाने के लिए ये बनाया जा रहा है। अगला दिया गया है, अगला प्रश्न है, 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो मेज़बानी है भारत के द्वारा, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा की जानी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन सा बन गया है? सेप्टिक टैंक, जहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं है ऐसा मुक्त शहर कौन सा बन गया है? नवी मुंबई बन गया है, जहाँ पर सेप्टिक टैंक से ये मुक्त शहर बन चुका है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 31 जुलाई 2023 को म्यांमार के जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को कितने महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो म्यांमार्स जुंटा हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सटेंड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर हाउ मैनी मंथ्स ऑन 31 जुलाई 2023। कितने महीने के लिए बढ़ा रहे हैं? 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए ये बढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बेल्जियम ग्रांड पी 2023 का खिताब किसने जीता? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2023 टाइटल? तो ये जीता गया है मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा। मैक्स वेरस्टेपेन ने इस खिताब को जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हो गया है? तो ये कौन है, जिनको मतलब कहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे, किस राज्य से संबंधित हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? निधन के बारे में एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाल ही में जैसे कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उसका निधन हो गया है, तो उनका याद रखना है क्षेत्र, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, और या फिर राजनीति के हैं तो किस जिले या फिर किस राज्य से संबंधित है। अगर देखिए किसी स्टेट के एग्ज़ाम में आप शामिल हो रहे हैं तो जिला भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल के एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो अधिकांश तौर पर अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसका राज्य पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये केरल राज्य से संबंधित है, बक्कोम पुरुषोत्तमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 2023 को किस दिन मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी
कि उपवर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो पहली चीज़ याद रखिए, रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? ओबीसी के उपवर्गीकरण से है, यानी कि ये जो कैटेगरी है इसमें और ज़्यादा इसके वर्गीकरण करना, इसका क्लासिफिकेशन करना, सब कैटेगराइजेशन के लिए इसको बनाया गया था रोहिणी आयोग को। और अब ये पूछा गया है यहाँ पर कि इसका गठन कब किया गया था, इसको कब बनाया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको 2017 में 2017 में इसको बनाया गया था। याद रखिए, रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? ओबीसी से। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक डूरंड कप का 132वां संस्करण यानी कि 132 एडिशन का आयोजन किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है ये बताना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल खेल से, फुटबॉल से ही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है 132वां संस्करण आयोजित किया गया था अभी हाल ही में 2023 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानसून किसने लिखी है? एक पुस्तक है मानसून, जिसको लिखा है किसके द्वारा? अभय के द्वारा लिखा गया है, इनके द्वारा ही इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए किस वीजे की शुरुआत की है? वीज़ा कौन सा शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है। विच वीज़ा फॉर फॉरेन नेशनल्स फॉर ट्रीटमेंट अंडर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब भारत की जो चिकित्सा प्रणाली है उसके तहत अगर कोई विदेशी है उसको चिकित्सा करानी है तो एक वीज़ा बनेगा। वो वीज़ा क्या है? उसका नाम क्या है? आयुष वीज़ा। आयुष वीज़ा इसका नाम रखा गया है। अब क्या होगा, कोई फॉरेन कंट्री से आकर अगर भारत में चिकित्सा प्रणाली का लाभ लेना चाहता है, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। कई सारे रोग ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदा से सही हो जाते हैं, जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे होम्योपैथी है, यूनानी चिकित्सा है। अगर इनका लाभ कोई विदेशी व्यक्ति लेना चाहता है तो वो आयुष वीज़ा के तहत भारत आ सकता है और इसका लाभ ले सकता है। क्लियर है? और ये गृह मंत्रालय ने जारी किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये असम सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को सहयोग के लिए 5वीं भारत लेसोथो संयुक्त द्विपक्षीय आयोग की बैठक आयोजित की गई थी। और लेसोथो की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। लेसोथो की राजधानी बतानी है, मोसेरू लेसोथो की राजधानी है। तो वैश्विक स्तर पर ये राजधानी ऐसी पूछी जाती है, आपसे पूछ लेंगे। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो भी लाएंगे जिसमें आपको सारी देशों की राजधानियाँ और मुद्रा ये पढ़ाया जाएगा। तो ये टॉपिक पूरा आपका एक बार कंप्लीट करा देंगे। वैसे भी अब यूपी SSSC पीटी का पेपर आने वाला है, डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इसका टॉपिक वाइज ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराएंगे। पॉलिटी सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट करेंगे एक एक करके और सारा कुछ कंप्लीट कराएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2023 को भोपाल में आयोजित उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब याद रखिए कि इनका उद्घाटन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। उन्मेषा और उत्कर्ष, उन्मेषा किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव था और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव था, ठीक है। तो उन्मेषा साहित्य से संबंधित है, उत्कर्ष जनजातीय प्रदर्शन कला से संबंधित है। दोनों चीज़ों को याद रखना है, ये अलग से भी प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुमान के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी? तो कई सारी एजेंसियां हैं जो अपना अपना अनुमान लगाती हैं और बताती हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, कब तक कितनी हो जाएगी। तो S&P ग्लोबल के अनुसार कितनी हो जाएगी? 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। याद रखना है, इनका ये एग्जाम में पूछे गए हैं। S&P ग्लोबल इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है 2031 तक हो जाएगा।
इनके अनुसार ये अनुमान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डी गुकेश भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो एक ऐप है राजमार्ग यात्रा, जो कि लॉन्च किया गया है वाहन चालकों की सुविधा के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 30 जून 2023 तक देश भर में 31.14 लाख हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। यह योजना किस वर्ष तक लॉन्च की गई है? तो यह योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, जिसमें अभी तक कितने लोगों को पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कर लिया है इस योजना के तहत। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ऐसे प्रश्न जैसे कि कोई भी योजना होती है जिसमें नॉमिनेशन होना है या फिर रजिस्ट्रेशन होना है, तो पूछ लेते हैं अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये आंकड़ा याद रख सकते हैं। 2016 में इसको शुरू किया गया था, इस योजना को। कौन सी योजना है? हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान योजना के तहत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? अब इसको ग्रामीण पर्यटन स्थल बनाया जाएगा देवारी गांव को। ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मतलब पुराना इलाहाबाद, अब नया नाम इसका प्रयागराज हो गया है, तो यहीं पर है देवारी गांव। अब ग्रामीण पर्यटन यानी कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें विकसित की जाएंगी जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई टूरिस्ट है, उसको जाकर गांव का लाभ, मतलब गांव की एक हिसाब से गांव का भ्रमण करना है या फिर गांव का लुत्फ़ उठाना है, गांव की जीवन शैली को देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो वहाँ रह के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ डेवलप की जाएंगी कि वो वहाँ पर रह सकता है आराम से। जो गांव की वातावरण होता है उससे अपने आप को, गांव के वातावरण से आराम से उसका लुत्फ़ उठा सकता है। उसका जो भी है देखने का रहेगा कि आजकल ये सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, थीम बेस्ड चीज़ें। आजकल अगर आप शहरों में भी देखें तो थीम बेस्ड रेस्टोरेंट बनते हैं जिनकी थीम ही विलेज थीम रख दी जाती है। तो ऐसे ही इसी दिशा में काम करते हुए गांव को ही ऐसे डेवलप कर देंगे कि टूरिस्ट वगैरह जो हैं वो गांव में ही जाकर रह सकते हैं और पर्यटन का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर देवारी गाँव ऐसा विकसित किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2023 का ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो डायनिक क्रूगर को सम्मानित किया गया है ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अवार्ड से, अचीवमेंट अवार्ड से। इनका नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, अमेरिका 18 अगस्त को 2023 जापान और किस देश के साथ पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के बीच में होने वाला है। AJ+SK, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, या फिर SAJ से याद रख सकते हैं या फिर JAS से, जस्ट से याद कर लीजिए, जस्ट से, जश्न वाला जस्ट से याद कर सकते हैं। JAS से स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 18 अगस्त को 2023 में जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को एशिया की अब तक की सबसे ऊंची समकालीन भूमि कला का समूह प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये लद्दाख में आयोजित की गई है। सबसे ऊंची थी क्योंकि 3600 मीटर की ऊंचाई पर इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बल्लेबाज मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये किस राज्य से संबंधित है? यानी कि मनोज तिवारी का संबंध किस राज्य से, ये बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव धोंडो महानोर, इनका निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो नामदेव धोंडो महानेर एक मराठी कवि हैं, ये चीज़ याद रखिए। और इनका जो निधन है अभी हाल ही में हो गया है। इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1991 में, 1991 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। भारत के सर्वोच्च सम्मान होते हैं, एक भारत रत्न है, उसके बाद पद्मश्री, 3 पद्म अवार्ड होते हैं जिसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर पद्म भूषण का नंबर आता है, फिर पद्मश्री होता है। तो ये 4 एक पुरस्कार हैं, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार ये कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1991 में, 1991 में। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के और प्रश्नों को अगले हम वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और
अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कल के वीडियो में कमेंट्स किए थे। सबसे पहले नाम है हरी सिंह का। हरी सिंह ने बताया था कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है, तो इनका नाम टिम बर्नर्स-ली है, इन्होंने कमेंट करके बताया था। इसके बाद धनंजय जी ने बताया था कि 1 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो मुस्लिम महिला दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद वैष्णवी ने कमेंट किया। वैष्णवी ने बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब है इसके खोजकर्ता कौन है। इसके बाद इन्होंने बताया कि वर्ल्ड वेब डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। साथ ही साथ इन्होंने 2 दिवस बताए 1 अगस्त को बनाए जाते हैं, मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे और नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये इन्होंने कमेंट करके बताया। तो यहाँ पर 3 लोगों ने कमेंट किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।